माया जी, माया जी क्या हुआ? माया जी क्या हुआ? कोई डॉक्टर है यहाँ? जी मैं हूँ। जल्दी देखो। हट जाइए बेटा, बेटा हट जाओ। तो देख विराज, टाटा बोल दो विराज को। चल। चुया, तेरी माँ आज तक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई है। तेरा बाप आज तक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तू क्या कर लेगी? अब तुम तीनों, कोई देवी देवता दयानंद पाठक का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। पूछो क्यों? क्योंकि वो चिप, वो सबूत जल के भस्म हो गया है। मैं सबूत ढूंढ लूंगी और ये भी साबित करूंगी कि आप बहुत बड़े अपराधी हैं। मैंने पल्लवी मासी को देखा था उस वीडियो में, वो भी यही कह रही थी ना, वो थी है नहीं। तेरी पल्लवी मौसी ना खत्म हो गई है, उसको दयानंद पाठक ने मार दिया। और इल्जाम लगा तेरी मां पे। अब तुम्हें भी मारेंगे और तुम्हारे बाप को फंसा देंगे। बड़ा कातिलाना परिवार है तुम्हारा। दयानंद पाठक ने अपनी पत्नी को मारा, लेकिन ये बात उस चिप के साथ जल के भस्म हो गई है। अब क्या करेंगे? तो क्या श्री? भैया ने मुझे कहानी सुनाई थी और बताया था कि रावण को उसका अहंकार ले डूबा था। इसे आपके साथ भी होगा। मैं आपको यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगी। अच्छा, तू रोकेगी मुझे पिद्दी? मैं नहीं, वो। एक बात सबने सुनी है और रिकॉर्ड भी हो गई है। और इससे बड़ा सबूत क्या होगा? भैया ने कहा था कि जब जब इस दुनिया में राक्षसों का अत्याचार बढ़ जाएगा, तब तब काली मैया उनका विनाश करने आएगी। और आज काली मैया आपका विनाश करने आई है।
कैमरा दे। लाभ आप ये खेल हार गए। एक बार फिर बुराई के हारोगे दयानंद पाठक। योर ऑनर, जैसा आपने देखा, तमाम गवाहों के बयान से ये साफ है कि असली गुनहगार दयानंद पाठक है। इन गवाहों के अलावा हम कोर्ट में सबूत के तौर पर वीडियो भी जमा करा चुके। माय लॉर्ड, उस वीडियो की जांच अब तक जारी है। आप उसे पुख्ता सबूत ना समझे। हमारी तरफ से वो पुख्ता सबूत ही है। उस वीडियो को देखने के बाद सारा का सारा सच सामने आ जाएगा कि दयानंद पाठक ने अपनी पत्नी पल्लवी पाठक का खून किया, और तो और उन्होंने काजल चतुर्वेदी को उस खून के झूठे इल्जाम में फंसाया भी। साहब, यदि आपकी अनुमति हो तो कुछ बोलना चाहेंगे आप। बोलिए। हमें ताज्जुब हो रहा है कि इस न्याय के मंदिर को इन लोगों ने मजाक की जगह बना के रखी हुई है। जो बात 10 साल पहले साबित हो गई थी, इसे दोबारा खोलने का अर्थ क्या है? और हम किसके कहने पर ये कर रहे हैं, ये भी सोचिए आप। ये जो औरत है ना जज साहब, इन महिला को पैरोल मिला था। पता है इन्होंने क्या किया? भाग गई थी। मैं भागी नहीं थी, तूने मेरा अपहरण किया था ताकि मेरी पैरोल रद्द हो जाए, मैं वापस जेल चली जाऊं। हमारे भैयाजी इस शहर के नामी और इज्जतदार आदमी है, और ये सब लोग मिलकर हमारे देवता ऐसे भैयाजी को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। हम बस इतना जानते हैं कि हमारे भैयाजी बेकसूर है। आप बेकसूर है, बेकसूर है, बेकसूर है। आप बेकसूर है, बेकसूर है, बेकसूर है। आप बेकसूर है। ऑर्डर, ऑर्डर। कोर्ट में शांति बनाए रखिए। शांत शांत। जज साहब, मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपको सच बताना चाहती हूँ कि कैसे इस राक्षस ने अपनी पत्नी का खून किया था। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। ठीक है, बताइए। जज साहब, उस दिन जब मैं पल्लवी दीदी के कमरे में गई थी तो मैंने देखा। और जाना बहुत ही था। पल्लवी दीदी, पल्लवी दीदी, पल्लवी दीदी, क्या हुआ? जो मिठाई का डब्बा मैं माही के पैदा होने की खुशी में लेके आई थी, उसमें इस दयानंद पाठक ने जहर मिला दिया था। और वही जहर वाली मिठाई पल्लवी दीदी को खिला दी और उन्हें मार डाला। जिस चिप में दयानंद पाठक के खिलाफ सबूत था, वो आग में गिर गई। जज, मैं पल्लवी दीदी को अपनी सगी बहन से भी बढ़कर मानती थी। जज, अपनी बेटी की कसम खा के कहती हूँ जज, मैंने पल्लवी दीदी का खून नहीं किया। इस पर विश्वास कीजिए। बहुत हो गया, बस बहुत हो गया। हम इससे ज्यादा सुन नहीं पाएंगे। इस औरत ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया है, हमारा पूरा परिवार तोड़ दिया है। छोटा सा बच्चा है मेरा, ये खड़ा हो। माई, माँ बेटा, इसके सर से माँ का साया छीन लिया इस औरत ने। और आपके सामने मगरमच्छ के आंसू बहा रही है ये। मेरे पास जो कुछ है सब कुछ छीन रही है। क्या करूं मैं, आप बताइए।
लाचार महसूस कर रहा हूँ मैं। तुझे क्या चाहिए काजल चतुर्वेदी, बताओ। जो हमारे पास है सब दे देंगे आपको। घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, हमारा पैसा चाहिए, धन दौलत जो चाहिए ले लीजिए, परंतु हमें शांति से रहने दीजिए, अकेला छोड़ दीजिए, इतनी विनती है आपसे। हम बस इतना नहीं चाहते कि बिन माँ के बेटे के सर से पाप का साया भी चला जाए। जज साहब, प्रार्थना है आपसे। तेरे कारण मेरी बेटी जेल में पैदा हुई, एक ऐसे हालात में बड़ी हुई जहां उसने आम बचपन देखा ही नहीं। जज साहब, आपने काली मां के भक्तों की गवाही सुनी। दयानंद पाठक ने उन सबके सामने अपना गुनाह कबूल किया था। लेकिन अगर आपको फिर भी विश्वास नहीं हो रहा तो एक और इंसान है जिसने ये सारी बातें सुनी और देखी। अविराज माथुर। दयानंद पाठक का वफादार। उसने वो सारी बातें सुनी थी जज साहब। आप चाहे तो उससे पूछ सकते। मिस्टर अविराज, आप कटघरे में आकर हमें सब कुछ सच सच बताइए। आइए। भैया जी, भैया जी क्या हुआ? भैया जी क्या हुआ? कोई डॉक्टर है यहाँ? जी मैं हूँ। जल्दी आप हट जाइए बेटा, बेटा हट जाओ।